कितना आया ये, ट्वाइस ए बी प्लस 4 टाइम्स ए ओ प्लस 2 टाइम्स ए एफ। ठीक है बेटा, चलो अभी एक क्वेश्चन ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ अब स्टार्ट हो गई, ठीक है बेटा। तो ट्वाइस ए बी प्लस 4 टाइम्स ए ओ प्लस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ए बी प्लस ए एफ प्लस 4 टाइम्स ए ओ। अरे लिख सकता हूँ ना बेटा, मैंने इसको और इसको 2 बाहर लिया। अब देखो ए बी और ए एफ किसके बराबर होगा, ए बी और ए एफ। देखो बेटा ए बी और ए एफ, ये रहा, ये ए बी है, ये ए एफ है ना। तो मुझे लग रहा है ये इस वाले पैरेललोग्राम में जाओ आप। किस वाले पैरेललोग्राम में बेटा, देखो किस में, ये और ये वाले पैरेललोग्राम में जाओ। कौन सा, ए बी ओ एफ इन पैरेललोग्राम। किस पैरेललोग्राम में बेटा, ए बी ओ एफ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ए बी ओ एफ। ठीक है, ए बी ओ एफ, क्लियर है। हाँ सर, ए बी ओ एफ। इसमें क्या है, ये और ये देखो, ये एडजेसेंट साइड्स है और इनकी जो डायगोनल है वो ये रही। तो मतलब ए बी प्लस ए एफ को मैं ए ओ लिख सकता हूं। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई। मैं बेटा ए बी प्लस ए एफ को ए ओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहां में ट्वाइस ए ओ वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ए ओ वेक्टर, दैट इज 6 टाइम्स ए ओ वेक्टर। तो ये आपका आंसर आ गया 6 टाइम्स ए ओ वेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में क्या होते हैं, सारे साइड्स, इसमें सारे जो भी साइड है वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या पूछा गया था, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ निकालो। ठीक है, ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ निकालो। तो आपने क्या किया बेटा, मैं जल्दी जल्दी में बता दूंगा। आपने क्या किया, ए बी सी ओ में गए एक पैरेललोग्राम में। ठीक है बेटा, पहले ए बी को ऐसे ही रहने दिया, फिर ए सी की जगह आपने क्या लिखा, देखो अगर आप देखोगे ए बी सी ओ, ए बी सी ओ पैरेललोग्राम में जब आप गए, ये रिजल्टेंट है इन दो एडजेसेंट साइड्स का, ए बी और ए ओ का। तो आपने लिखा ए बी और ए ओ इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, फिर आप वापस आपने ए डी को क्या लिखा बेटा, ए ओ प्लस ओ डी, क्योंकि दोनों बराबर है तो आप ट्वाइस ए ओ लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो मतलब ए डी को आपने ट्वाइस ए ओ लिखा। फिर आया ये वाला ए ई, ये इस वाले पैरेललोग्राम में आप गए किसमें, ए ओ ई एफ, ए ओ ई एफ, ए ओ ई एफ। बेटा ये इनका डायगोनल, ये और ये एडजेसेंट साइड्स, तो आप लिखा ए ई, आपने लिखा ए ओ और ए एफ के बराबर। हाँ सर लिख लिया। और फिर फाइनली आपको ए बी प्लस ए एफ लिखना है। तो ए बी और ए एफ, ये भी एक पैरेललोग्राम बना, ये वाला देखो, फाइनली लास्ट में ये दो एडजेसेंट साइड्स है और ये इनकी क्या है, रिजल्टेंट है, ये ए ओ के बराबर। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई। ठीक है बेटा, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे ना ये ओ है, तो ये पूरा एग्जैक्टली हेक्सागन बना नहीं, ये सेंटर पे ही है सारा, ऐसा नहीं कि ये उधर इधर गया है। ठीक है, ये सेंटर पे ही है, यहाँ पे है ही। चलो तो मतलब सारा समझ आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, आंसर तेरा सही था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। अब आ जाओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बेटा ऐड करना आपने वेक्टर को सीख लिया। कौन कौन से लॉज आपने सीख लिए, क्या आपको याद है। पहला आपने ट्रायंगल लॉ से देखा, सॉरी पहला आपने पैरेललोग्राम लॉ से देखा। ठीक है, रिजल्टेंट आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया बेटा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो वही रिजल्टेंट आया, वो tan अल्फा भी निकाला था, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा आया था। ठीक है, अच्छा बेटा, उस पे हमने थोड़े क्वेश्चंस भी किए थे। फिर हमने ट्रायंगल लॉ से देखा, रिजल्ट वही आया। फिर हमने देखा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ में कितने भी वेक्टर हो आप जोड़ो सबको, लास्ट जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वो उनका रिजल्टेंट देता है। ठीक है बेटा, अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना। मैंने आपको पहले बोला हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ये एक अलजेब्रा है, जैसे मैथ्स में है, ये तो मैथ्स का टॉपिक ही है, बट फिजिक्स में बहुत काम आता है। ठीक है, और
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जैसे आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में पहले ऐड करना सीखा होगा, ऐड जब आ गया उसके बाद सब्ट्रैक्ट सीखते हो, तो बेटा चला आ जाओ, आज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, जैसे बेटा मान लो यहाँ पे आपके पास कोई वेक्टर ए है, आप माइनस करोगे उसको वेक्टर बी, ठीक है, आपको कुछ वेक्टर मिलेगा, मान लो आपके पास वेक्टर एक्स आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जैसे एडिशन था ए प्लस बी। लेकिन बेटा क्या मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा आपको कोई दिक्कत होगी क्या? मुझे बताओ, जिसको दिक्कत होगी वो मुझे बताएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ किसी को दिक्कत है अगर मैं ऐसे लिखूंगा इसको? तो नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने लिखा प्लस माइनस तो वो वापस वही होगा। तो मतलब मैंने क्या किया बेटा, इसको प्लस लिखा और ये माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। सो आपका काम हो गया, ठीक है बेटा। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स? इट इज एक्चुअली एडिशन। ओहो हो, एडिशन तो हमने सीख लिया, क्या बात है सर, खुश हो गए हम। एडिशन ऑफ a and minus b, a and minus b। what is minus b? what is minus b? नेगेटिव, अगर b वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर माइनस b होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ a एंड माइनस b। सिंपली बस एडिशन करना आता है बेटा आपको। क्या बेटा आपको ऐड करना आता है दो वेक्टरों को? क्या बेटा आपको ऐड करना आता है दो वेक्टर का? हाँ या ना तो लिखो। यस सर, हमें आता है ऐड करना। तो बेटा अगर मैं आपको ए वेक्टर दे दूं और माइनस बी वेक्टर दे दूं, क्या आप कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। बट बेटा अगर मैं बी दे दूं, आपको माइनस बी बनाना आएगा? सीधे होता है अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम। तो मैंने बोला ए माइनस बी वेक्टर जब आप करोगे तो वहां पे कोई वेक्टर आ जाएगा। मान लिया मैंने एक्स नाम दिया, जैसे आप आर देते तो यहाँ पे एक्स दिया, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आर आर को एक ही मानोगे, इसलिए मैं आर नहीं माना यहाँ। यहाँ माना मैंने बेटा क्या, एक्स। जैसे आप रिजल्टेंट ए प्लस बी को आर मानते थे ना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, रिजल्टेंट एक्स, बट ए माइनस बी का रिजल्ट जो आ गया वो एक्स आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो मैंने इसको ऐसे लिखा, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी। अब इसको समझाऊंगा मैं कैसे। देखो बेटा जी, देखो मतलब आपको करना होगा, सुनो, जैसे मान लो ये बेटा एक वेक्टर ए है, हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो बेटा ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अच्छा, इनको अगर आपको जोड़ना होगा तो जोड़ सकते हो, पैरेललोग्राम बनाओगे यहाँ यहाँ, दिस इज रिजल्टेंट, सिंपल सी बात है। बट मुझे ए प्लस बी को नहीं जोड़ना, मुझे किस किस को जोड़ना है, ए एंड माइनस बी। क्या मेरी बात क्लियर है? ए एंड माइनस बी को क्या करना है, मुझे जोड़ना है। ठीक है बेटा जी, तो मैं क्या करूंगा, माइनस बी बनाऊंगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, माइनस बी बनाने में कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे बनाऊंगा मैं माइनस बी? देखो बेटा जी, ये बी है ना, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई? ये बेटा आपका माइनस बी वेक्टर बने। अरे सही है ना, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव वेक्टर होता है। तो नेगेटिव वेक्टर मैंने बनाया, बी वेक्टर ये था, इसका माइनस बी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब रिजल्टेंट निकाल, मुझे अब इसको और इसको जोड़ना है। वो तो वही होता है ना बेटा, वो तो वही होता है। इसको पैरेललोग्राम बनाओ। ठीक है, चलो, तो ये आपका रिजल्टेंट ए माइनस बी। मतलब अब ये भी बनाऊंगा एक बार, ए प्लस बी का भी बनाओ बेटा। तो ये क्या था, ये क्या था, रिजल्टेंट आर जो ए प्लस बी, और ये क्या है, एक्स से मैंने उसको डिनोट किया, दिस इज एक्स वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी या एक्चुअली ये ए प्लस माइनस बी है। ठीक है बेटा, जो ए माइनस बी के बराबर आएगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है?
ये रिजल्टेंट देता है ए प्लस बी का सीधे, बट अगर मुझे ए माइनस बी, मैं उनको भी जोड़ूंगा, बट जोड़ने के लिए बेटा क्या चेंज हो जाएगा, जो ये बी वेक्टर था ये बी वेक्टर माइनस बी होएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस बी, तो इसको मैंने इधर कर दिया। सर माइनस बी ओवरलैप नहीं होगा वेक्टर बी पर, बेटा ओवरलैप कर ले फिर शिफ्ट कर ले, क्या दिक्कत है, अब ए वेक्टर इधर है उसको इधर थोड़ी रखेगा, है ना, मेरी बात क्लियर है, उसको शिफ्ट कर ले फिर क्या दिक्कत है, तू इसको इधर कर इधर कर उधर कर कहीं पे भी कर, यहां कर वहां, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वैसे रखनी है, ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई तेरे से बेटा, क्लियर हुआ अब, यस, ए माइनस बी अगर करना है तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम बनाएगा ना इनसे, तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टेक करेगा, ऐसा नहीं है ना बी को इधर रखेगा, फिर कैसे होगा, फिर ए को उधर ले ले, बात तो एक ही होगी ना, तू बोलेगा सर बी इधर कर दो, फिर ए को उठा के इधर करो, बात तो एक ही है ना, वापस वही बनेगा पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये x आ गया a माइनस बी, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये r आ गया a प्लस बी, ये तो हमें पता है, और एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने ऐड ही तो किया किसको, a और माइनस बी को, वही मुझे आता है, तो एक्चुअली इट इज एडिशन ऑफ a माइनस बी। अब चेंज होता है क्या है बेटा, बस एक चेंज होती है इसमें, दैट इज जो यहाँ पे थीटा था, अब a और माइनस बी के बीच में बेटा थीटा नहीं रहेगा, एंगल कितना है, थीटा नहीं है, कितना है एंगल, तुम बताओगे कितना है बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, वेरी गुड, दिस इज द एंगल एंड एंगल इज हियर 180 माइनस थीटा, बस यही एक चेंज आएगी, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। क्या चेंज आ गई बेटा, एंगल थीटा होता था ए और बी के बीच में, लेकिन जब मैं माइनस बी की बात करता हूं बेटा, माइनस बी क्या करता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो एंगल चेंज होता है, एंगल कितना बन जाता है 180 माइनस थीटा, तो मतलब अगर मुझे एक्स निकालना होगा, ये एक्स, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझे चाहिए, अगर मुझे इस x का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे मैग्नीट्यूड के लिए जो एंगल है वो कितना लेना है 180 माइनस थीटा, सो देयर इज ओनली वन चेंज, ओनली वन चेंज, कौन सी चेंज बेटा, थीटा चेंज इनटू, थीटा जो हो गया वो चेंज हो गया, थीटा थीटा जो हो गया बेटा वो चेंज हो गया, देयर इज ओनली वन चेंज, थीटा चेंज हो गया बेटा कितना 180 माइनस थीटा में, क्या मेरी बात क्लियर है, बस हो गया आपका, बाकी सारे फॉर्मूला वगैरह सब वही रहेंगे, बस थीटा को चेंज करो 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये क्या बात हुई सर, देखो क्या बात हुई, आपका रिजल्टेंट जो a प्लस बी का रिजल्टेंट है, जब आप a प्लस बी करते हो ना बेटा जी, इनका रिजल्टेंट जो आप r से डिनोट करते हो वो कितना आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या मेरी बात क्लियर है, ये सबको याद है बेटा जी, ओके सर, इट इज वेरी वेल नोन टू अस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश भी आती है आपको, क्या बात है, तो a प्लस बी, बट बेटा जो a माइनस बी का मॉड है, a माइनस बी, इसको किससे डिनोट किया मैंने, x से, मतलब मैंने x वेक्टर लिया, ठीक है बेटा, तो x अगर निकालूंगा मैं तो वो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनमें किसी में चेंज नहीं आया, इनमें किसी में चेंज नहीं आया, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर माइनस बी है, बेटा माइनस बी है तो क्या है मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आती है, माइनस का मतलब वेक्टर में डायरेक्शन चेंज होता है बेटा, ये काम ज्यादा नहीं होता है, मैग्नीट्यूड मैंने पहले दिन आपको लिखाया था, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, क्या होता है बेटा जी, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, जब मैंने बोला था चीनी 2 किलो लोगे, क्या तो आप बोलोगे क्या मुझे -2 kg चीनी दे दो, ऐसा है क्या, नहीं है, तो बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको बहुत बार मिलेगा वेक्टर में, उसका ये मतलब होता है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आपका इधर, नेगेटिव का मतलब इधर, जैसे बी वेक्टर आपने लिया इधर था, माइनस बी था उसके अपोजिट, बस ये होता है मतलब, ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा की जगह आप लिखोगे कॉस 180 माइनस थीटा, बाकी सब से, क्या बात है, a माइनस बी का आपने मैग्नीट्यूड निकाला, तो मतलब आपका x जो आ गया बेटा जी, वो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि बेटा आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला याद है किसी को, याद क्या मतलब ये पता होना चाहिए आपको, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्यों होता है, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं होता है, तो माइनस कॉस थीटा आया, क्या मेरी बात क्लियर है,
ओके बेटा, तो आपने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इट इज कुछ, ये कुछ नहीं है, इट इज एडिशन, किसका, ए और नेगेटिव वेक्टर का, ए और जो दूसरा वेक्टर है उसके नेगेटिव का, ये मतलब ए एंड माइनस बी का। अब चेंज क्या होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, ओनली एंगल थीटा चेंज होता है। थीटा पहले थीटा था, अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा हुआ, जब 180 माइनस थीटा हुआ तो हमारे रिजल्टेंट ये आ गए। तो हमारा जो दो वेक्टर है उनका अगर ए माइनस बी करना है, उसका मॉड जो होगा वो इतना होगा, ए प्लस बी का इतना, ए माइनस बी का इतना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आप याद रखोगे, ठीक है। डायरेक्शन भी निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन भी निकालेंगे। अच्छा, जो तुम्हारी डायग्राम आई थी उसको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो यहां फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा आगे चला गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार बच्चे नहीं हो, समझदार। वो क्या समझदार, नहीं हो, चलो ठीक है। तो ठीक है, अब देखो, ये आर है, कोई दिक्कत नहीं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये ए है, ये माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कौन सा वेक्टर है बेटा, एक्स वेक्टर, और इसी का मैग्नीट्यूड आपने निकाला, सब ठीक है, मैग्नीट्यूड आया। और बेटा इसको, ये तो अल्फा होता था, इसको बेटा बीटा मान लो, क्या मान लो, बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन बीटा कितना आएगा, टेन बीटा, बेटा आपको टेन अल्फा की फॉर्मूला याद है, बताओ, टेन अल्फा कितना, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या ये सबको याद है, क्या बेटा ये सबको याद है, टेन अल्फा किसके बराबर होता है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, प्रूफ कर लिया हमने, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अल्फा। अब मुझे टेन बीटा चाहिए, टेन बीटा में क्या चेंज होगा, ओनली थीटा, थीटा कितना हुआ 180 माइनस थीटा, पुट कर लो आंसर आ जाएगा, बी साइन 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह कॉस 180 माइनस थीटा। हाँ सर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ बेटा जी, टेन, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा, क्या बात है। तो मतलब टेन बीटा आ गया बेटा जी, बी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई ए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। ये आपका रिजल्ट, ये सॉरी डायरेक्शन आ गई इसकी, टेन बीटा कितना, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। सर किया कैसे आपने, मैंने क्या किया, टेन अल्फा हमें पता है, ये हमने डिराइव कर ली है, हमने बस पता है कि एंगल चेंज होता है यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करते हैं, ए माइनस बी एक्चुअली एड ही होता है ए और माइनस बी का, ओनली एंगल चेंज होता है, पहले थीटा होता है और इनके बीच में 180 माइनस थीटा है, अगर इनके बीच में मैंने थीटा एंगल माना तो इनके बीच में कितना हुआ बेटा 180 माइनस थीटा, तो मैंने 180 माइनस थीटा जब यहाँ किया तो रिजल्टेंट डायरेक्ट आ गया, और जब मैंने टेन बीटा में यहाँ पे 180 की जगह तो मैं टेन बीटा आ गया, बी साइन 180 माइनस अल्फा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। और बेटा साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, जब 180 से होता है तो चेंज नहीं होता है, तो ये साइन थीटा हो गया। और जो कॉस 180 माइनस थीटा है ये किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अब ये इससे पहले भी यूज किया, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये पहले लिखा आपने सबने, ये हो गया बेटा, एक बार रिपीट करना, बेटा क्या रिपीट, अरे देखो, देखो क्या रिपीट,
एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपको आता है। मैंने बोला जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है ना वो बेटा एडिशन ही होता है, बट किस किस का, ए और नेगेटिव ऑफ बी का। जो वेक्टर बी है इसका नेगेटिव करो तो ए माइनस बी तो बन जाएगा। और अब मैंने ए और बी को जोड़ ही लिया और मैं तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, बट बेटा इसमें जब तू जोड़ेगा यहाँ एंगल तो चेंज हो गया ना। पहले में यहाँ थीटा था, उसके लिए फॉर्मूला तूने डिराइव कर ली, उसका अल्फा तूने डिराइव कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ पे अब एंगल चेंज हुआ, बस यही तो खेल है। माइनस बी करने से एंगल चेंज हुआ, वो कितना हुआ 180 माइनस थीटा। अब मैंने इस वाली फॉर्मूला डायरेक्ट, और अब मैंने इसमें 180 माइनस थीटा किया तो मेरा tan बीटा आ गया सीधे। बस यही तो कर लिया, और तो कुछ है ही नहीं खास। ठीक, चलो ठीक है बेटा, सुनो अब ये हो गया आपका। देखो अब एक बात बताऊंगा मैं आपको, ये ध्यान देना सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर पे। चलो ऐसे ही बना, ध्यान से सुनना, एक बात बताऊंगा। ब्लर हुआ कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर मिलेगा आपको, पीडीएफ भी दे दूंगा, नोट्स भी मिलेंगे बेटा, ठीक है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये क्या है, आर, आर किससे डिनोट करते हैं, ए प्लस बी को, ठीक है। और ये एक्स वेक्टर, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट, अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। सुनो अब एक बात बताओ बेटा, ये वेक्टर जो है ना एक्स वेक्टर, देखो पैरेललोग्राम जो ऊपर वाला है नीचे वाला है दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, क्योंकि ये ए ये माइनस बी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। जितना ए, देखो ऊपर वाला पैरेललोग्राम देखो बेटा, ऊपर वाला पैरेललोग्राम, चलो इसको नाम दे दो कुछ, ओ पी क्यू आर। ओ पी क्यू आर जो है बेटा वही ओ पी एस टी होगा। पैरेललोग्राम दोनों सेम होंगे कि नहीं, पहले हाँ या ना बताओ। ठीक है, दोनों होंगे कि नहीं, यस। क्यों होंगे दोनों, ओ पी क्यू आर और ओ पी एस आर। देखो ए भी उतना, बी भी उतना, ए भी उतना, बी भी उतना। ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल तो होते ही, ठीक है। हाँ, अब बेटा जितनी इसकी डायगोनल होगी उतनी ही इसकी भी होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं, हाँ सर होगी। तो मैं इसको शिफ्ट करूं इधर, इस जो ये ओ सॉरी एक्स जो है एक्स वेक्टर, इसको मैं इधर शिफ्ट करूं, हाँ सर करो, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया। देखो बेटा शिफ्ट अगर आपको करना है, ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। देखो जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना ही इसका, और जो इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन मैंने यहाँ पे रखी। क्या बात है, तो हमें कुछ ऐसा मिला, देखो ये आर और ये बेटा ये वाला क्या, एक्स, ये वाला एक्स वेक्टर। तो मतलब मुझे एक ही, अगर मुझे एक ही बेटा पैरेललोग्राम होगा, उस पैरेललोग्राम का एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में जो डायगोनल होगी वो उनका एड का रिजल्टेंट देगा, और जो और एक डायगोनल होगी वो किसका रिजल्टेंट देगा, ए माइनस बी का, मतलब ए माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा। ये तो एक्स वेक्टर है, ये आर वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? मैंने क्या किया, इस वेक्टर को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं, पहले आप ही लिखो हाँ या ना। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बोला दोनों पैरेललोग्राम जो है सिमिलर है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इसका इसका मैग्नीट्यूड और इसका इसका मैग्नीट्यूड सेम है।
तो बेटा जो ये डायगोनल होगी लेंथ, वही इस डायगोनल की लेंथ भी होगी। अब ये जो इसकी डायरेक्शन है वही यहां पे मैंने डायरेक्शन दे दी, और ये जो डायगोनल है इसका मतलब है ये वाली डायगोनल क्या देती है, a माइनस बी, और ये वाली डायगोनल क्या देती है, a प्लस बी। क्या पॉइंट है, क्लियर हो गया। तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो इसको, आप ऐसे लिख सकते हो। आपके पास अब क्या है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ठीक है बेटा जी। मैं ये लिखवाऊंगा आपको, अभी पहले अब बात सुनो। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। बेटा इस पैरेललोग्राम के बीच, ए और बी के बीच में जो डायगोनल होती है वो क्या देगी, मुझे जरा बताओ, आप ही बताओ, वो क्या देगी बेटा, ए प्लस बी। तो मतलब ये वाली जो डायगोनल होगी, ये वाली जो डायगोनल होगी, ये मुझे क्या देगी बेटा, ए प्लस बी, और ये वाली डायगोनल जो होगी ये क्या देगी मुझे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमें क्या शिफ्टिंग विफ्टिंग करा दिया, थोड़ा प्रूव तो करा दो, मैं प्रूव भी करा दूंगा, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर आप देखोगे बेटा, ए प्लस बी अगर आप देखोगे तो इनका जो रिजल्टेंट है वो आर देगा, और ये वाली जो डायगोनल है ये एक्स देता है। व्हाट इज एक्स, एक्स इज बेटा ए माइनस बी, एंड व्हाट इज आर, आर इज बेटा ए प्लस बी। क्या बात है। तो एक डायगोनल ने ऐड का दे दिया रिजल्टेंट, एक डायगोनल ने सब्ट्रैक्ट कर दी थी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फिर भी हमें प्रूव करा दो, हमें अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा देख ले, इस ट्रायंगल में जा, ओ पी आर में जा, इन ट्रायंगल ओ पी आर, किस ट्रायंगल में बेटा, ओ पी आर, ठीक है। देखो बेटा ट्रायंगल बी प्लस एक्स लिख सकता हूं ए के बराबर, बी देखो बी का इधर, एक्स का भी इधर ही डायरेक्शन है, तो बी प्लस एक्स लिख सकता हूं आर के बराबर, आप बताओगे, बी प्लस एक्स लिख सकता हूं आर के बराबर बेटा, सॉरी ए के बराबर, बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, ए ट्रायंगल में जाओ, किस ट्रायंगल में, ओपीआर में, ओपीआर। अब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, ए ओपी ओ आर, सॉरी मतलब बी वेक्टर एंड एक्स वेक्टर दोनों एक ही सेम साइक्लिक ऑर्डर में, और ए अपोजिट साइक्लिक ऑर्डर में, तो बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर ए वेक्टर के बराबर लिख सकता हूं। अब यहाँ पे एक्स वेक्टर कितना आया बेटा, एक्स वेक्टर कितना आया, ए माइनस बी ही तो आ गया, यही तो मैं कह रहा था, ये ए माइनस बी देगा, यही तो मैंने यहाँ लिखा, देखो एक्स वेक्टर ए माइनस बी, तो यहाँ पे प्रूव भी करा लिया एक्स वेक्टर ए माइनस बी। मेरी बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। अब ये पॉइंट दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लिखो, इफ a and b are two, if vector a and vector b are two adjacent sides of a parallelogram, if ये डबल लाइन GM होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। if a and b are two adjacent sides of parallelogram, then diagonal passing through a and b gives r, वो क्या देता है r, और आपको आप r पता है, यहाँ ब्रैकेट में लिखना r इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब दोनों का समेशन जोड़ना, सम देता है ये r, एंड अदर डायगोनल गिव्स x, वो क्या देती है x, और x किसके बराबर होता है बेटा, a माइनस बी। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात सबको क्लियर है, ब्लर आ रहा है कोई ना बेटा, मैं फिर पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलो ओके बेटा, लिखो लिखो एक बार, लिखो जल्दी बेटा, वेक्टर बी तो माइनस बी वेक्टर है ना ये, हाँ ये इधर बी वेक्टर है, इसको मैंने ऐसे बना लिया,
ताकि मुझे और एक पैरेललोग्राम बनाना था, इसीलिए इसको ऐसे बनाया। नेगेटिव वेक्टर में अभी भी आपको डाउट है बेटा, अभी भी नेगेटिव वेक्टर आपको, और आपको पता होना शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग मतलब होता है आप फ्री वेक्टर को उठा के दूसरी जगह भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। दिस स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर। क्लियर मतलब दिख नहीं रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है? बेटा ये दिख नहीं रहा है या वैसे क्लियर नहीं है, समझ नहीं आया? अच्छा अंडरस्टैंड नहीं हुआ। देखो बेटा मैंने क्या लिखा, जो मैंने बात बोली आपको वो मैंने लिखी। देखो मैंने क्या लिखा, इफ ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए और बी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। देखो ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिखा पहले स्टेटमेंट में। यहां तक दिक्कत नो। फिर मिलेगा देन डायगोनल पासिंग थ्रू ए एंड बी, जो डायगोनल ए और बी से के पास हो जाएगा, मतलब ए और बी के बिटवीन पास हो जाएगी, वो डायगोनल वो देगा बेटा आर। आर का मतलब थ्रू ए एंड बी गिव्स आर, आर का मतलब ए प्लस बी, मतलब ये देगा बेटा ए प्लस बी। ये वाली डायगोनल, ये वाली डायगोनल आपको ए प्लस बी देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आर से इसको डिनोट किया ना, आर का मतलब बेटा ए प्लस बी, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट देगा सम, सम ए प्लस बी, जोड़ने वाला डायगोनल। एंड अदर डायगोनल, जो इसकी दूसरी डायगोनल है, ठीक है बेटा जी, एंड अदर डायगोनल गिव्स एक्स, वो देगा एक्स, और एक्स है क्या, ए माइनस बी, मैंने ब्रैकेट में साथ में लिखा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक। चलो क्लियर हो गया। अब ये बेटा अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना, आपको क्वेश्चंस इस पे सॉल्व हो जाएंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओके बेटा क्लियर है, चलो वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब सुनो बात, सुनो बात सुनो मेरी, चलो क्वेश्चन करो। अब बेटा आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हो जो आपको डाउट थे, वो अब आप इजीली कर सकते हो। अब आपको पता चला a माइनस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मतलब अगर दो वेक्टर है उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड किसका, मतलब दो वेक्टर मैं दे दूंगा, मैं बोलूंगा इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बस इतना चेंज आता है, माइनस आता है, और tan बीटा अगर आप निकालोगे तो b sin थीटा डिवाइड बाय a माइनस b cos थीटा, बस इतनी चेंज आती है, ठीक है, क्योंकि ओनली एक चीज होती है, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आता है, ठीक है। हाँ आज भी दे दूंगा बेटा, डीपीपी डेली मिलेगा, लेकिन आज मैं 2-3 क्वेश्चन कम करूंगा, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन थे वो भी आप कर लोगे उसमें, ठीक। अब मेरी बात सुनो, और मेरी बात मैं फिर भी आपको ये कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, और ये बुकलेट होती है, बुकलेट करना बेटा इतना आसान काम नहीं होता है। अगर आपके बुकलेट के 50% भी क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आप समझ जाना कि आप अच्छी सिचुएशन में हो, और भी वो भी ऑनलाइन में, ठीक है। कोई ऐसा मत सोचो कि यार मेरी बुकलेट नहीं हो गया बस हो गया काम, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे आपके जैसे होते हैं, किसी के नहीं है। पूरी बुकलेट कोई नहीं करता है पहले रिवीजन में, कोई भी हो वो, मतलब कितना भी कुछ हो ना, नहीं कर पाता है पहले भी, ये बुकलेट होती है बेटा, ये कुछ आसान चीज नहीं होती है ना। चलो देखो बात सुनो, तो आप चिंता मत करो, नहीं हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, लेकिन आपको ट्राई करना है, अपना माइंड आपको यूज करना है, तभी तो पता चलेगा ना बेटा आपको कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन एक करो, मान लो आपको दे रखा है a प्लस बी का मॉड a माइनस बी के मॉड के बराबर है, फाइंड एंगल, फाइंड थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, फिर बताना जरा, क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, बेटा कर सकते हो, हाँ या ना तो लिखो कुछ। 90 आ गया आंसर, 90, 90 वेरी गुड। चलो देखो बेटा सॉल्यूशन करेंगे, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, जिसको आपने r से डिनोट करते हो, मतलब आपको गिवन है r इज इक्वल टू एक्स, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये x ही याद रखो बेटा, r लिखोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको x मान लो, ये r है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा r किसके बराबर होता था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ये तो पता है हमें, रिजल्टेंट इतना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा x किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है बेटा जी, बेटा जी क्लियर है। हाँ रूट और रूट काट दो दोनों साइड से, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा किसके बराबर आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा,
2ab cos थीटा, उसको इधर ले आओगे तो ये क्या बनेगा 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा किसके बराबर 0। इसका मतलब cos थीटा किसके बराबर बेटा 0। अच्छा cos थीटा 0 आया तो कब होता है 90 पे, तो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अच्छे बच्चे कैसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आप भी अच्छे बच्चे हो, आपने ऐसे कर लिया तो मतलब कुछ नहीं तो 1 मिनट तो लेगा ही, कितनी भी आपकी कैलकुलेशन तेज हो, है ना। अच्छे बच्चे देखो कैसे करेंगे। अभी जो चीज आपको मैंने बोली है ना, मैंने क्या बोला था आपको, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा। मैंने आपको ऐसा बोला था, इसकी ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल, ये वाली डायगोनल देती है आर और ये देती है बेटा एक्स। ठीक है, यही तो बोला था मैंने, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज एक्स वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, ऐसा बोला था मैंने बेटा। अब अगर आपको दिया है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब अगर ये आर है मैग्नीट्यूड, इसका एक्स है, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में आर एक्स के बराबर है ना बेटा। आपने क्वेश्चन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अच्छे बच्चे किधर सोचते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो जो आप खुद सोचते हो ना क्वेश्चन को और एक तरीके से करने का, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर आर एक्स एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका मैग्नीट्यूड आर है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स है, ठीक है बेटा जी। हाँ सर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बोला ये आर एक्स के बराबर है क्योंकि दे रखा है आर एक्स के बराबर है, आर एक्स के बराबर है, तो इसका मतलब है ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या होंगे इक्वल होंगे। अब डायगोनल किसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर के, लेकिन उसके लिए थोड़ा नॉलेज भी तो चाहिए ना। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बेटा डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डायगोनल जो है, डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल्स है ना बेटा वो इक्वल है। और ये इक्वल किस में होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है बेटा जी। अच्छा स्क्वायर और रेक्टेंगल के को एंगल कितना होता है ए और बी के बीच में, अगर यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाऊं या स्क्वायर बनाऊं तो इनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो आप वहां पे डायरेक्टली बता सकते थे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी सॉल्यूशन है। अगर किसी को ये वाली अच्छी लगेगी तो वो सोच के ऐसा भी कर सकता है। जो मैंने लास्ट में पॉइंट बोला, मैंने क्या बोला, एक डायगोनल जो उनके पास में होगी वो देता है उनका सम का रिजल्टेंट, और एक होता है वो देता है सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट, मतलब a माइनस बी। ठीक है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो इसका मतलब है ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होंगे। और ये किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में तो नहीं होते हैं। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ये छोटी है ये बड़ी है, बट किस में होते हैं स्पेशल पैरेललोग्राम में, जैसे कि रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। तो जैसे अगर ये आप रेक्टेंगल लोगे या स्क्वायर लोगे, इसके बेटा ए और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन को। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है बेटा जी, चलो तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब ठीक है बेटा, ठीक है, अब बात सुनो मेरी। also have to make diagram of it। बेटा डायग्राम बनाने की इसमें नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जहां जहां आपको लगेगा डायग्राम बनानी है वहां तो बना लो, जहां नहीं रिक्वायर्ड है वहां क्यों बनाओगे डायग्राम, हर जगह थोड़ी बनाओगे। ओके बेटा, ठीक है। अब बेटा फिर से आप आ जाओ मॉड्यूल पे, ठीक है, मॉड्यूल मिल गया आपको, ग्रुप में मैंने शेयर भी कर लिया। हाँ बेटा होमवर्क में दे दूंगा। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 58 भी हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो आप एक बार बेटा आप क्या कहते हैं इसको ग्रुप में देख लेना, मैंने सॉल्यूशन ग्रुप में इसकी डाल दी पहले ही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 भी आप ट्राई कर लोगे, वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्वेश्चन अब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो फिर मैं डिस्कस कर ही लूंगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आपकी जो आज की होमवर्क है वो है बेटा 62, 63, 64 नहीं, 64 नहीं, 64 नहीं है, 65, 66 और 67, बस इतनी ही कर लो आज, कम ही कर लो। ठीक है, सेम वही जो हम चल रहे हैं उसी को फर्दर हमने क्या फॉरवर्ड कर लिया। ये दो आपके सबके डाउट थे, आज क्लियर हो गए, क्योंकि अब हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर लिया। 58, 60 आप कर लोगे, 62, 63, 65, 66 एंड 67। क्या ये बात क्लियर है, दिस इज होमवर्क। ठीक है बेटा,
ये ध्यान से देख लेना, ये अच्छी तरह से करना भी पड़ेगा। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बात रुको, कोई नहीं जाएगा। 54 एंड 56 उसमें भी डाउट है, ठीक है बेटा, वो इंडिविजुअली पूछ लेना, ठीक है। अगर इंडिविजुअली आपका क्लियर नहीं हुआ फिर मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। सुनो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सोल्यूशन लिख रहे हैं, वो गलत होती है। बेटा आपको पहले खुद को सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए कि मैंने सही लिखा, मैंने सही किया सोल्यूशन। अगर आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो सोल्यूशन गलत है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर खुद आप सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद आप सॉल्यूशन का आंसर देखो, अगर आंसर मिल गया, मुझे पता है आंसर सारे सही है, अगर किसी में दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा इसका आंसर में दिक्कत है, ठीक है। तो आपको वो फिर उससे चेक करना है, अगर वो चेक हो गया हाँ सही है, फिर उसके बाद आप कर लो। ऐसा नहीं है कर लिया, हाँ मैंने थोड़ा कर लिया फिर हुआ नहीं, कुछ नहीं ऐसा वैसा, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको सीरियसली ले लो बेटा, इंपॉर्टेंट ज्यादा यही होते हैं, जो आप थ्योरी पढ़ते हो उसको अप्लाई करना है यहाँ। अभी आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर लिया, कर लो अप्लाई इन क्वेश्चनों में, 1 2 3 में आ जाएगा, जहां पे भी आएगा, ठीक है। ओके बेटा, और पहले आंसर भी देखा करो कि मैंने सही किया है कि नहीं, बहुत सारे बच्चों ने गलत किए थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो वाला, उसमें कुछ ऐसे दे रखा 2 4 8 दे रखा, पेयर्स दे रखा है, 3 3 पेयर का मैग्नीट्यूड है ना, और आपको बोला गया था कि इनमें से किस में 0 आ सकता है रिजल्टेंट, वो भी मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया, ठीक है, जो मैं आपको करा दूंगा क्लास में, ठीक है। ये नहीं है, ये यहाँ तक आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इतने ही आज क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 2 तो पहले ही है, मतलब आज 5 ही, ठीक। हाँ नेहा बेटा बताओ, क्या कह रही है बताओ। ओके सर, वी विल ट्राई टू कंप्लीट। ट्राई नहीं करना है, कंप्लीट करना है बेटा, क्योंकि फिर अगर आप आज नहीं करोगे, कल फिर 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, परसों 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, तो फिर आपसे मॉड्यूल नहीं होगा। ओके बेटा, नाउ यू कैन लीव। ओके बेटा, थैंक यू।